मीठे बच्चे, सदगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सदगुरु आया है हमें ऊंची तकदीर बनाने, तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? रॉयल होनी चाहिए। तो बाबा ने प्रश्न पूछा है ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। तो उत्तर है ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है ना, हमारा किसी का भी दोष नहीं है, क्योंकि यह ड्रामा का प्लान ही है कि इस दुनिया का विनाश होना है। तो इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है, चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सदगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। तो इस दुनिया में अभी अर्थक्वेक होगा, फ्लड आएगा, मकान गिरेंगे, है ना। तो इस दुनिया में हमें दिल नहीं रखना है, खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहना है। तो मीठे मीठे सिकलदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सदगुरु की निंदा हो। मतलब इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देह रूपी अभिमानी बनना, हमें शरीर को याद नहीं रखना है, सिर्फ देही अभिमानी यानी कि आत्मा के जैसे खुद को समझना है। दूसरा पॉइंट है माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं, यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। मतलब बाबा की 108 की माला में बनने के लिए बाकियों को आप समान बनाने की हमें सेवा करनी है और हर समय आंतरिक खुशी में रहना है। बाबा ने वरदान दिया है निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। वरदान है निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। मतलब निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे, कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता, यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जिसे गुलाब के पुष्प के साथ काटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह क्या है, तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। तो स्लोगन है स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। तो थैंक यू।